प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मुमुक्षु सिद्धार्थ भाई से हमारा ये वार्तालाप जारी है। आखिर क्यों इस छोटी उम्र में उन्हें दीक्षा लेने के भाव हुए? अपने माता पिता, संसार में सारी सुख सुविधाएं थी, बहुत सारी सामग्री थी, बहुत सारे ऑप्शन थे, डॉक्टर बन के सेवा करने का भी ऑप्शन था। ये सारी बातें छोड़कर क्यों गुरुकुलवास स्वीकार किया? क्यों दीक्षा का पद स्वीकार किया? क्यों दीक्षा लेने का मन हुआ? ऐसी सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से मुमुक्षु सिद्धार्थ भाई से। सिद्धार्थ भाई, आज की डेट में देखोगे तो शादी से ज़्यादा दीक्षाओं की पत्रिकाएं दिखती है। हर जगह अलग अलग एज के अलग अलग लोग दीक्षा ले रहे हैं। कोई पढ़ के ले रहा है, कोई अच्छे पैकेजेस वाले ले रहे हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सब अलग अलग तरह के लोग दीक्षा ले रहे हैं। और वही सारी दीक्षा के वीडियोज़ वगैरह, सॉन्ग वगैरह के माध्यम से सोशल मीडिया पर दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें देख देख के लोगों में एक आकर्षण होता है कि मुझे दीक्षा लेनी है? तो मुझे आपसे जानना था कि आप में भी ऐसा कुछ आकर्षण के कारण आप दीक्षा की तरफ गए हो, या सच्ची समझ, वैराग्य, वो सारी चीज़ें आपके अंदर थी? तो वो एक आपसे जानना है। अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन दीक्षा लेनी इसलिए नहीं, दीक्षा क्यों ले रहे हैं इसके लिए। गुरु भवन के पास जाके पूछना, मार साहब वो 1 करोड़ का पैकेज छोड़ रहा है, वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ रहा है, वो परिवार को छोड़ रहा है, क्यों? ऐसा क्या है दीक्षा में, हमको ये तो बताओ। जो लोग ऐसे एक झटके में छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। कोई भाई 1 दिन पहले मुहूर्त निकाल रहे हैं दीक्षा के, कोई भाई 2 महीना पहले से ऐलान कर रहे हैं कि मैं इतना सारा छोड़ के जा रहा हूँ, देख लो अभी भी समय है बचने का। उनको देख के सही में ऐसा लगता है कि अपने जिन शासन में ऐसा तत्व है, ऐसी खुमारी है लोगों में, इतनी बड़ी संग्रह, जीवन भर जिस चीज़ के पीछे दौड़े उसको एक झटके में छोड़ने को तैयार है। अट्रैक्शन तो वही बोला था, जैन धर्म की दीक्षा के लिए था, दीक्षा लेने के लिए नहीं। पहले दीक्षा के लिए अट्रैक्शन बढ़ा, फिर अट्रैक्शन जब 2 मैग्नेट थे, 1 मैग्नेट के पास मैं आ चुका हूँ और जैसे उचित समझ ली दीक्षा लेना क्यों है, तो मैं मान गया दीक्षा लेने लायक थी, रीज़न भी मिल चुका है, तो असर्शन भी मिल चुका है, रीज़न भी मिल चुका है। अब बस अपने को टिक करना और नंबर बहाने। मेरे को भी पहले जब डाकले की दीक्षा लेता था, ये कुमारी जग गई थी, जिन शासन में दीक्षा ही लेने लायक चीज़ है और कुछ नहीं। जी, स्वाध्यायी बनो ठीक है, लेकिन दीक्षा लोगे तो बेस्ट बनोगे। अपन को बेटर नहीं बनना है, आज के डेट में सबको बेस्ट बनना है, मेरे को भी बेस्ट बनना था। जी, गुरु भवन के पास गए, पूछे भाई वो इतनी बड़ी चीज़ छोड़ के जा रहे तो क्या है ऐसी चीज़, मेरे को समझाओ। जी, उन्होंने समझाई, एक्सपीरियंस हुई, सामने दिखी, फिर तो लोहा गर्म था, हथौड़ा पड़ गया। आज वो हथौड़ा इस ऐसा पड़ा कि 7 दिसंबर को करम रच को वो हथौड़ा हटाने वाला है। जी, गुरु भगवान रजोहरण देंगे और तब सबको ऐलान करके बता दूंगा, इस एज में भी दीक्षा ले सकते हो, उस एज में भी दीक्षा ले सकते हो, मगर लो एक लौता ऐसा मार्ग है जो आपको तार पाएगा, तारेगा, तारा है, तारने वाला है, तार चुका है। जी, अपन सब मानेंगे, मानते भी है और मानने वाले भी है। जी, दीक्षा अट्रैक्शन तो कभी आपको देगी नहीं। जी, उन सब चीज़ों से अटैचमेंट भी नहीं देगी, सबसे आपको डी अटैच करेगी। लोग इतनी धूमधाम से दीक्षा ले, क्या बता रहे, देखो आज आसपास में इतने राग वाली चीज़ें, आज लोग मेरे को अभी भी राग कर रहे, लेकिन मैं किसी से राग नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी मेरे को मैसेज मिल गया। जी, अट्रैक्शन तो दिया, लेकिन किसके प्रति? रजोहरण के प्रति, एग्जाम्पल के साथ, बिना समझ के नहीं। उनको वैराग्य था, उन्होंने बौद्ध का वैराग्य पुष्ट कर लेते भव्यते भव दीक्षा लेके। सिद्धार्थ भाई, आपसे एक जानना था कि साधु की क्रियाएं जो है, डेली का जो रूटीन है वो सेम रहता है, हर रोज सेम करना? ये किसी व्यक्ति की सेम जॉब होती है, या कोई भी चीज़ रोज एक ही रूटीन करना तो कहीं ना कहीं बोर होता है। यहाँ पे भी एक ऐसा अनुभव होता है कि ये क्या है, रोज का एक बिना मन के करते हैं। तो कई दीक्षा लेने के बाद आपको आगे जाकर एक ही क्रिया करते करते, एक ही रूटीन में जीते जीते कभी ऐसा कि नहीं ये क्या है, मतलब बोलते ना, एक दिलचस्पी नहीं रही, जो उत्साह अभी है वो नहीं हो, ऐसा हो सकता है? आपका क्या मानना है उस बात पे कि एक ही चीज़ रोज करते जाना तो वो कैसा फील होता है? कोई जानना था आपसे। हो सकता है संसार में एक ही क्रिया को रोज रोज करके आदमी बोर हो जाता है, दीक्षा में वो एक ही क्रिया को रोज रोज करके ना सुख बढ़ाते जा रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं साधु जो पर्यन करते हैं उसका। साधु फर्स्ट डे दीक्षा के जस्ट नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे जो पर्यन करेगा ना, उसमें अगर सजगता इफ़ इन केस 1% है, जब दीक्षा के दूसरे दिन नेक्स्ट डे पर्यन चालू करेगा ना, वो पर्यन में सजगता बढ़ जाएगी। सजगता कब बढ़ेगी? जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ा, वो खुद जानता है कि इसमें जीव हो सकते हैं, हो सकता है जीव हो, सजगता से करेगा, पर्याय बढ़ेगा। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30, 23, 24, 50 तक आ गया। तो जो सजगता खुशी पहले दिन के दीक्षा पहले साधु में है, 50 वर्ष वाले में देखना कितना डिफरेंस रहेगा। 50 वर्ष वाला साधु वही क्रिया 50 साल से कर रहा है, खुशी बढ़ रही है उसकी, कभी घट ही नहीं रही। वो डेली पर्यन कर रहा है, डेली खुश, डेली सजगता बढ़ रही है। भाई आज जीव को बचाया, आज इतनी खुशी, आज इतनी खुशी। कैसे पता जीव बचा? सजगता बढ़ी। सजगता कब बढ़ेगी? जब इंटरेस्ट रहेगा। और हमारा गोल ऐसा है, आदमी का इंटरेस्ट कब खुलता है, कब उसको बोरिंग लगता है, उसका गोल अचीव नहीं होता। जी, तो अचीव होने के बाद
हमारा गोल तो ऐसा, जो हमको सबसे पहला गोल में ऐसा इतना बड़ा सुख है, तो कभी इंटरेस्ट घटने से रहा। चलो अगर घट भी रहा होएगा, ऐसा तो होएगा नहीं, अपन एक दूसरा केस लेके चलते हैं, घट भी रहा होएगा ना, उसकी डेली क्रिया उसको वापस एग्जाम्पल दे देगी। देख सजगता घट रही है, जीव की हत्या हुई है, देखो जीव की हत्या नहीं करनी ना, बचना है, वापस अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा वो साधु। वो मानेगा गलत कर रहा है, जस्ट नेक्स्ट सेकेंड गलत को सुधार लेगा। जी। सुधर कब रही है गलती? जब सजगता थी, इंटरेस्ट था, तभी गलती सुधर रही है। साधु हर चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं वो कोई भी ऐसी क्रिया नहीं साधु जिसमें इंटरेस्ट ना लेके कर रहा हो। जी। एक काजा निकालने में भी वो इंटरेस्ट ले रहा है, जीव को बचाना है। जी। एक पानी छानने में भी इंटरेस्ट ले रहा है, कहीं सचित पानी तो नहीं आ गया, पानी में जीव तो नहीं। एक पैदल चलने में भी इंटरेस्ट है, नीचे देख के जीव कितने बचे, जीव बचाने। जब अपन किसी को बचाएंगे ना, अपन बच पाएंगे। जी। हमारा भी ये सिद्धांत है, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो हमको कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। इंटरेस्ट तो ऐसा है कि फर्स्ट डे हो सकता है 1% रहा हो, पर्याय बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कहीं ना बात छोड़ने की, साधुपने में कोई चीज़ छूटती ही नहीं। हमने वितराग से राग किया है, वितराग की क्रिया से राग किया है। जब हम रागी ऐसी चीज़ है जो हमें वापस वितरागी बना रही है, हम क्रिया भी उसी की कर रहे हैं जो हमें कभी जीरो पे नहीं पहुंचाएगी। कितनी भी क्रिया करवा लो साधु से, वही क्रिया 10 बार कर लो दिन में, कभी उसका इंटरेस्ट लूज नहीं आया। उसका एम जो था ना, जब तक वो फुलफिल नहीं होएगा सिद्धशीला, तब तक वो इंटरेस्ट लूज करने वाला नहीं। उसके तब प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल मनोरथ है कि आप कितना भी उसको भटका लो, भटकेगा ही नहीं, बल्कि आपको आपकी बात पे भटका के छोड़ देगा। जी। कब छोड़ रहा है भटका के? इंटरेस्ट था इसी के लिए। इंटरेस्ट ना आज खत्म होएगा, ना कल, ना परसों। जी। इंटरेस्ट तो उसको बनाए रखना है, बनाए रख रहा है, बनाते रहेगा जी। कभी इंटरेस्ट नहीं छूटेगा। सिद्धार्थ भाई, आपसे जानना था कि दीक्षा लेकर ही धर्म कर सकते हैं, ऐसी मान्यता होती है कि दीक्षा ली तो ही धर्म होगा और फिर मोक्ष हो सकता है, उसके बिना यहाँ रह के, संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं या नहीं? आपकी क्या मान्यता है, वो एक आपसे जानना था। परमात्मा ने अपने समूह शरण की देशना में फरमाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। परमात्मा ने कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग दिला पाएंगे। तो आज की डेट में निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल है, मिलेगा लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लिया, तो उसके लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी 3 स्टेप में से एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। तो वो 33% 100 में से कंप्लीट कर चुका है जी। बचा 66 का पुरुषार्थ कर लेगा वो। और फिर परमात्मा ने एक बात और फरमाई, इस भाव में, आने वाले भाव में, जब भी भाव में आप मोक्ष जा रहे हो ना, आप चारित्र के थ्रू ही जाओगे, और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आपके पास। जी। तो मेरे को तो मोक्ष जाना है, मुमुक्षु हूँ, मोक्ष की इच्छा रखता हूँ, तो मोक्ष तो जाऊंगा। जी। परमात्मा ने भी मेरे को कह दिया है कि देखो अगर मोक्ष जाना है तो देखो चारित्र लेके ही जाना है। तो इस भाव में हो सकता है, इस भाव में तो मोक्ष ना मुश्किल है, जैसे परमात्मा ने कहा 5 बार में मोक्ष मुश्किल। तो अभी से मैं क्या वो मोक्ष की प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, चारित्र की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अगले भाव में जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, अभी की प्रोग्रेस को साथ लेके उससे आगे बढ़ के प्रैक्टिस करूँ। इसलिए अभी इस एज में दीक्षा लेके खुद की जो जो गलतियाँ है वो बारीकियाँ सुधारना चाह रहा हूँ। जी। एक बार प्रैक्टिस कर लिया, परफेक्ट बनूंगा। अपन हम सब कहते ही कि नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन पाना है, सिद्धशीला पाना है, तो प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, तभी सिद्धत्व को प्राप्त कर पाऊंगा। सिद्धार्थ भाई, एक माता पिता के प्रति भी हमारी कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो क्यों माता पिता की सेवा करना, उनकी बड़ी उम्र में उनका सहारा बनना आपको सही नहीं लगा, और क्यों गुरुकुल वास में रहना, गुरु के साथ में रहना, गुरु की सेवा करना आपने सेलेक्ट किया, वो एक जानना था। दीक्षा लेके भी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्म तत्व से जोड़ रहा हूँ। अगर संसार में रह के सेवा करूँगा ना, इस भाव की सेवा करूँगा, शरीर की सेवा करूँगा, आत्मा की सेवा नहीं कर पाऊँगा। और साधुपने में रह के जो सेवा कर रहा हूँ ना, आत्मा की सेवा कर रहा हूँ, द अल्टीमेट थिंग की सेवा कर रहा हूँ। अगर उसकी सेवा अच्छे से कर लिया ना, शरीर के रोग तो कभी आ नहीं पाएंगे। सेवा क्या चाहिए आपको? रोगों की सेवा चाहिए होगी। मैं तो दोषों की सेवा करूँ जिससे रोग भागेंगे। जी। और अगर आज मैं दीक्षा लेके जा भी रहा हूँ तो उनके पास एक बेटा नहीं है, पूरा जिनशासन उनका बेटा बन चुका है। जी। उनको आज कुछ एक छींक भी आएगी ना, जिनशासन तत्पर रहेगा उनके लिए। तब तो सिर्फ एक बेटा रेडी था, आज की डेट में पूरे जिनशासन के बेटे उनके लिए तैयार है। तो बोलो बेनिफिट किसका रहा है दीक्षा लेने में, मेरा कि मेरे माता पिता का? सेवा आज उनके करने के लिए अब एक भाई छोड़ा था मैंने, अब एक भाई नहीं, पूरे जिनशासन के भाई उनकी सेवा के लिए तैयार है। तो माता पिता को तो बेनिफिट है, दीक्षा दे रही है तो मेरी आत्मा का बेनिफिट तो हुआ। जो उनका था ना मन में सेवा नहीं हो पाएगी, जी। सेवा के लिए एक भाई तो था ही, अब और लाखों भाई तैयार है उनकी सेवा के लिए। तो उनको निश्चिंत रहना है कि दीक्षा बेस्ट थिंग थी, है, रहेगी। जी। सिद्धार्थ भाई, आपसे जानना था कि आप छोटी उम्र में दीक्षा ले रहे हो, 18 साल छोटी उम्र कहते हैं, बड़ी उम्र में लाइक 50-60 साल होने के बाद
उसके बाद धर्म करना ज़्यादा सही नहीं है? छोटी उम्र में बहुत सारे कार्य अलग अलग कर सकते हैं, धर्म के लिए सही एज बड़ी उम्र ही है, ऐसा बहुत लोगों का मानना होता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एज धर्म करने के लिए सही है? दीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ जी। मेरे हिसाब से धर्म करने की कोई उम्र नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा धर्म करे, माँ ने ज़बरदस्ती भेजा है इसलिए तू कर रहा है। थोड़ा बड़ा बच्चा, यौवन बच्चा करे, नया नया जोश जगह है, दोस्तों के साथ होएगा इसलिए कर रहा है। शादीशुदा वाली उम्र के बीच में आए तब कर रहे हैं। शादी नहीं हो रही, लड़की चाहिए इसलिए धर्म कर रहे हैं, इसमें इसका लालच है। और फिर थोड़ा और रिटायरमेंट की एज पे है, अब तो रिटायर हो गया है, अब क्या ये धर्म कर रहे हैं, अब तो टाइम पास करना है इसलिए धर्म में आके बैठ गए। तो जब भी करूँगा लोग क्वेश्चन करेंगे कि धर्म अब नहीं करना है, अभी करना है, अभी करना है। और मेरे हिसाब से धर्म करने की सबसे बेस्ट एज ना बचपन ही है। बचपन में जो धर्म वो करेगा ना, वो भाव से करेगा, उसका स्वार्थ कभी नहीं रहेगा। और तब जो धर्म याद कर पाएगा उसको जीवन के अंत तक वो धर्म याद रहेगा कि उसने शुद्ध मन से उस चीज़ को याद की जी। आज की डेट में अपन देखें धर्म करने की उम्र तो कोई है नहीं, जैसा मैंने कहा। लेकिन अगर आप एज डिसाइड भी कर लोगे ना तो आप खुद की बात में फंस जाओगे। आज के लोग अपन कहते हैं कि बिजनेस करने की उम्र है, कभी नहीं कहते ना। आज 25 में भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, 8 में भी कर रहे हैं, 13 में भी कर रहे हैं, 60 में भी कर रहे हैं। तब अपन ने क्यों नहीं ये क्वेश्चन का बोर्ड खड़ा किया कि अभी क्यों कर रहे हो, तभी क्यों नहीं जी। धर्म इकलौती ऐसी चीज़ जो ओपन टू ऑल है ना, तो सब उस पर क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। जी। लेकिन धर्म कभी वापस आप पे अटैक नहीं करता, धर्म सिर्फ डिफेंस करता जी। है कर्मों के निर्जरा के लिए, जी। कभी कर्म बंधन नहीं करवाएगा। हाँ जी। और धर्म एक बार आप समझ लिए तो आप ये समझ जाओगे जब करो तभी सही है। जी। आज आप श्रावक को ले लो, श्रावक आज के श्रावक तो जब उनके पास समय तब धर्म करते थे, और जो पहले के एग्जाम्पल वाले श्रावक है जिनके अपन हमेशा बात करते हैं, वो धर्म के लिए समय निकालते थे। समय के लिए धर्म नहीं निकालते थे, धर्म के लिए समय निकालते थे। और आज हम समय के लिए धर्म निकाल रहे हैं। आप कभी भी बोल दो मेरे को धर्म करना है किसी भी एज में, अगर मैं एक बार धर्म तत्व को समझ लिया तो मैं कभी एज को नहीं देखूंगा। और मैं एज को देख लिया, समझ आया, धर्म तत्व अभी पूरा तरीके से समझा तो हूँ, पूर्ण रूप से नहीं समझा। जी सिद्धार्थ भाई, आपने हमें ये चांस दिया आपसे वार्तालाप करने का, तो उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बाकी युवाओं को, आज की जनरेशन को कुछ भी मैसेज देना चाहो तो आप कह सकते हो। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाई। लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, वितराग की जो आज्ञा है, जैसी आज्ञा उसका पालन कीजिए, लेकिन समझ के कीजिए। एक बार आपने सही चीज़ को समझ लिया ना, तो आपको स्वीकारने में आपको देरी नहीं लगेगी। भले हो सकता है आप दीक्षा न ले पाए, उस बात का गिला नहीं रखना। एक सच्चे श्रावक सुश्रावक ही बन जाइए। आज जिन शासन में जितनी जरूरत दीक्षा की है ना, उतनी दीक्षा सुश्रावक की भी है। एक बार सुश्रावक बन गए ना, परमात्मा के धर्म से ऐसा रास आ जाएगा कि आप एक एग्जाम्पल बन जाओगे लोगों के लिए। और आप आज की डेट में आप सब चाहते हो कि एग्जाम्पल बनना चाहते हो, तो एक बार जुड़ के देखो धर्म से। धर्म से एक बार जुड़ गए ना, सुख ही सुख मिलेगा। जो चीज़ हम पा रहे हैं वो आप भी पाने की इच्छा रखोगे, लेकिन सुख के साथ रखोगे, कभी गिल्टी के साथ नहीं रखोगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मन वचन काय से त्रिविध मिच्छामि। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक एपिसोड्स, इस तरह के अनेक मुमुक्षुओं के साथ वार्तालाप आगे भी आते रहेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम, जय जिनेंद्र।